आप एक पार्टी को रोकने के चक्कर में आप आपस में कहां कहां पे आप समझौता करेंगे। क्या से क्या हो गया देखते देखते। अभी हांडी में खीर पका नहीं था कि खाने को लेके आपस में ही लड़ाई हो गई और वो एक दूसरे की बखिया उधेड़ेंगे। हुआ भी यही। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल नो द थिंग्स पे। आपने वो गाना तो सुना होगा ना, क्या से क्या हो गया देखते देखते। देखिए, जब आप एक ऐसे ग्रुप या ऐसे गठबंधन या ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जिसमें हर एक सदस्य, हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ हित के लिए जुड़ेगा ना, तो एक दूसरे को काट खाएंगे और वो एक दूसरे की बखिया उधेड़ेंगे। तो हुआ भी यही। मैं बात कर रहा हूं अपोजिशन के जो गठबंधन बना था इंडिया, उस गठबंधन में पड़ी फूट की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबको वो अभी हांडी में खीर पका नहीं था कि खाने को लेके आपस में ही लड़ाई हो गई। इस गठबंधन की जो परिकल्पना थी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के सामने लाते हैं और पूरे विपक्ष को कहते हैं कि अगर जो हम एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं, तो 2024 के आम चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सकता है। मकसद क्या था? सिर्फ मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनने दिया जाए। हुआ भी। चलिए ठीक है भाई, की बातें सबको अच्छी लगी, जनता को भी बहुत अच्छी लगी जो चाहते थे कि भाई सत्ता का परिवर्तन हो। तो बैठक हुई, सबको बुलाया गया। बैठक की शुरुआत भी मुख्यमंत्री जी के शासन व्यवस्था में ही होती है बिहार में, और वहां से निकल के बैंगलोर, बैंगलोर से निकल के मुंबई। लेकिन जब बैंगलोर गया तो बात बदल गई, क्योंकि जब बिहार में इस गठबंधन का मीटिंग हुआ तो बात यह हुई कि सूत्रधार के रूप में नीतीश जी को लाया जाए, संयोजक बनाया जाए। तो हुआ चलिए भाई आगे बात करते हैं तो किया जाएगा। और जैसे ही बेंगलोर गया तो नीतीश जी के खिलाफ बयानबाजी, पोस्टरबाजी। तो शुरुआत तो देखिए पहले दिन से ही हो गई थी इसके टूटने की। ये आज के दिन तो बस एक परिणाम आया है, बीज तो उसी दिन बो दिया गया। लेकिन बात उस दौर में पहुंच ही नहीं पाई जब ये एक गठबंधन एक मूर्त रूप ले सके। ये आपस में ही लड़ते रहे। लड़ने की शुरुआत विधानसभाओं से होती है, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में चुनाव थे। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को दम्भ हो गया था, एक अजीब सा घमंड हो गया था। जब आप घमंड में आएंगे तो आप क्या करेंगे? विनाश करेंगे। खैर, वैसे ही इस गठबंधन का कभी आधार हो ही नहीं सकता था, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों के लोग एक साथ मिलेंगे तो भाई सरफुटौल ही होगा, जो कि हुआ। हुआ नतीजा ये हुआ। हमारी ममता दीदी कहती हैं कि भाई हम पूरी की पूरी सीट पे लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस को यहाँ हम देंगे नहीं, लेकिन हम गठबंधन में बने रहेंगे, शेयर नहीं करेंगे सीट, लेकिन गठबंधन में बने रहेंगे। नीतीश जी की आज अगर जो बात करें तो उन्होंने मोदी जी का जो तारीफ कर दी, और कुछ दिन से घटनाक्रम ऐसा ही चल रहा है न्यूज में कि क्या पता वो पलटी मार जाए। अखिलेश जी भी मुझे नहीं लगता है कि यूपी में कांग्रेस को सीट देने के लिए राजी होंगे अगर जो आज उनसे बात पूछी जाए। तो कुल मिला जुला के ममता बनर्जी की ये बात आज इस बात को साबित करती है, और मान जी की ये बात इस बात को साबित करती है कि गठबंधन टूट चुका है। इस गठबंधन में कुछ बचा नहीं है। उधर कांग्रेस के जो बंगाल के अधिकारी, बंगाल के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा है कि भाई ममता बनर्जी के साथ नहीं लड़ेंगे। देखिए, बात तो बनती है ना, आप एक पार्टी को रोकने के चक्कर में आप आपस में कहां कहां पे आप समझौता करेंगे, कहां कहां पे आप विचारों का समझौता करेंगे, कहां कहां पे आप अपने अस्तित्व का समझौता करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि कांग्रेस के अस्तित्व पे ही सवाल उठ रहा था। बात जो भी हो, 2024 में इसका जो भी परिणाम निकले, लेकिन एक परिणाम तो जरूर निकलेगा कि कांग्रेस अगर इससे सबक लेती है तो ग्रास रूट पे जाके दोबारा काम करेगी और पूरे सीट पे लड़ाई लड़ेगी। हार जीत अपनी जगह है, और ये फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे अपने गरिमा को बचाएगी, और आने वाले चुनाव में, चाहे वो 2024 हो या उसके बाद के विधानसभा चुनाव हो या उसके आगे लोकसभा चुनाव, एनडीए गठबंधन को एक कड़ी और सकारात्मक लड़ाई जरूर लड़ेगी। खैर, जो भी हो, चुनाव जैसा भी हो, राजनीतिक पार्टियां जैसी भी हो, हमें अपने भाईचारे को नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, देश हित में काम करते रहिए। जय हिंद।